यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो गई है, जिसके बाद जिन छात्रों ने परीक्षा दी, जिसकी तैयारी की, उनका क्या कहना है और परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी मांग क्या है, इसके लिए हम आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मौजूद हैं। और ये हमारे साथ तमाम छात्र हैं जो एमए के छात्र हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी है, कड़ी मेहनत के साथ तैयारी की। साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद आखिर छात्रों के विचार क्या है, उनकी मांग क्या है। गौरव जी, आप गौरव शर्मा, आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं आगरा विश्वविद्यालय से। यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जो मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा होती है नीट, वो भी एनटीए द्वारा कराई जा रही है और उसमें बड़ी धांधली पाई गई और वो उसकी हम भी मांग कर रहे हैं कि उसको निरस्त किया जाए। लेकिन कुछ दिन बाद ही अभी 18 तारीख को यूजीसी नेट एजुकेशन के फील्ड में सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा होती है, जो हुई है परसों, और उसको कल आदेश आया है शिक्षा मंत्रालय से कि उसको रद्द कर दिया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप इन सारी परीक्षाओं को बंद कर दीजिए। जब सारी परीक्षाएं आप लीक करा रहे हैं, सारी परीक्षाएं में रिजल्ट में धांधली पाई जा रही है, तो क्या जरूरत है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे, उनके घर वाले किस तरीके से पैसा खर्च करके उनको तैयारियां कराते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके कोई ना कोई अच्छी परीक्षा पास करेगा। लेकिन बड़े पैसे वाले उद्योगपति हैं, उनसे इनकी एनटीए वालों की सांठगांठ रह के ये पेपर को बेच देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सरकार पेपर कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। एनटीए को बिल्कुल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी, मेरा सीएसआईआर का नेट का एग्जाम है 27 तारीख को, तो अब मुझे भी ये उम्मीद लग रही है कि मैं एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं। क्या पता वो भी कोई पैसे वाले आके उन पेपरों को खरीद लें और आगे जाके नेट कैंसिल हो जाए। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि एनटीए को बैन कर दिया जाए। एनटीए के जो अधिकारी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दिया है, उस आदेश पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और दोषी जो लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए पेपर लीक को लेके कि जो भी पेपर लीक करेगा और जो उसके जिम्मेदार होंगे उन पर तुरंत कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून पारित किया जाए और एनटीए को सारी परीक्षाओं से बैन कर दिया जाए। तो एक छात्र संघ अध्यक्ष का खासतौर से मांग है कि जिस तरह परीक्षा लीक हो रही है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ छात्र भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांत प्रसाद है और मैं एमए का हिंदी का छात्र हूँ। मैंने इसी वर्ष अपना नेट का एग्जाम दिया हिंदी से और मैं जॉब भी करता हूँ। पर 6 महीने से मैंने तैयारी करना शुरू करी। फीस 12,000 रुपये अपनी कोचिंग की फीस अलग दी, ऑनलाइन मैंने फीस अलग परचेस करे। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगली बार से तो मैं तो एक तरीके से हार मान गया हूँ कि अगली बार फिर से दूंगा, मेरा फिर से नेट के पेपर कैंसिल हो जाएगा। मैं पैसे कमा रहा हूँ अपने खर्चे के लिए, जॉब के लिए, वो पैसे मैं अपनी फीस भर रहा हूँ, कॉलेज की फीस भर रहा हूँ, और वो पेपर ले दे के कैंसिल हो जाता है। तो हर बच्चा जो करना चाहता है, वो गरीब छात्र, मिडिल छात्र जो भी है, उनकी हिम्मत तो टूट गई है एक तरीके से। वो तो कोई चाहेगा नहीं पीएचडी करे। इस हिसाब से तो पीएचडी, अगर इतनी बड़ी परीक्षा लीक हो रही है तो फिर इसको हम किसको बोले? किसी को नहीं बोले। या तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह पहला उठा के हमें बेलदारी पे निकल जाना चाहिए हर बच्चे के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर पुलिस का पेपर हुआ, नीट का हुआ, नेट का हुआ, सारे पेपर लीक हो गए, तो मैं इसके लिए किसको दोष दूं? सरकार को ही दोषेंगे हम। अगर नहीं तो कभी कभी ये लगता है कि हमने गलती कर दी सरकार को चुन के, नहीं तो ऐसा लगता है। पर जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए और जितने भी बच्चे, उनकी फीस, जो पैसे गए हैं, जनरल वालों के 1200 रुपए जाते हैं, वो पैसे वापस करें। आप एससी एससी ये, या तो आप कैटेगरी ये हटा दें सारी चीजें, नहीं तो एक उस पर चले, तो वो सारी हटाएं, या तो बच्चों को फीस दें। फिर आपका सेंटर इतनी दूर जाता है, वहां बच्चा परेशान होकर जा रहा है, इतनी धूप है, 49 टेम्परेचर है, उसमें कैसे झेल रहा है बच्चा? और वो गर्मी में पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है? वो हमको पता है कि कैसे 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 हम झेल रहे हैं। अपने माँ बाप को बोल रहे हैं कि हम सुबह जा रहे हैं, अब उनको घर जाके मैंने बोला मेरा नेट का पेपर कैंसिल हो गया। पेपर रद्द होने से मायूसी है, बहुत ज्यादा मायूसी है कि घर वाले ये बोल रहे फिर हम तुम्हारी अगले साल से फिर फीस देंगे, पेपर फिर से बन के आएगा, सिलेबस फिर से आएगा, फिर वही चीजें वही आ रही है सामने। तो फिर कैसे करें? या तो आप हमारा पूरा खर्चा उठाइए, कोचिंग फ्री कराइए, सारी हमारे कॉलेज में क्लासेस शुरू कराइए या नेट की क्लासेस शुरू कराइए, तो उसको लेकर आप करें कुछ ना कुछ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्यम है। मैं एमए हिंदी का विद्यार्थी हूँ। मैंने एमए के विद्यार्थी हैं। यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई? जी, हो गई। बहुत दुख हुआ ये जानकर। बहुत अच्छी तैयारी की थी, तो साल परीक्षा अगर रद्द कर दी गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए इसकी सीबीआई को, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए और यह जो दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े, इसमें जो है उसमें
पुराने वाले में ही किया जाना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय है, मैं अजय- एमए हिंदी का छात्र हूँ। एमएससी हैं आप? यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है, आपने एग्जाम दिया था? जी, मैंने एग्जाम दिया था यूजी नेट का जो है इसी बार। क्या मांग करते हैं, रद्द हो गया? मैं मांग यही करूंगा कि जो है जिन्होंने जो है ये पेपर लीक कराया है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो है इससे भी पहले जो है पुलिस की जो एग्जाम था वो भी लीक हुआ है, उससे पहले यूपीएससी आरओ एआरओ वो भी पेपर लीक हुआ है। अब ये बताइए जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है हम किससे कहें? जो है फैमिली हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमसे क्या उम्मीदें किए बैठे हैं, हम उनको क्या जवाब दें? जो है घर बैठे हैं क्या करें? जो है हमारी बस यही मांग है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कड़ा एक्शन हो। लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष प्रिंस है और मैं एमए का मतलब छात्र हूँ। आप आगरा विश्वविद्यालय से हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है, क्या कहना चाहें, क्या मांगे आपकी? देखिए एमए में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी कम से कम एमए की जो परीक्षा मेरी मतलब जो हुई है मतलब कम से कम 40,000 रुपये मैं उसकी फीस दे चुका हूँ। उसके बावजूद मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की, उसमें भी मैंने काफी पैसा खर्च किया, लेकिन 18 तारीख को मेरा जो परीक्षा थी उस परीक्षा को पेपर लीक किया। वो कौन सी शक्तियां थी, कैसी शक्तियां थी, किन्होंने वो पेपर लीक कराया? इसमें सरकार इन्वॉल्व थी या सरकार के कुछ जो है गुर्गे होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे? जो शिक्षा के माफिया हैं वो शायद इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने पेपर लीक करा दिया। इससे हम बहुत ही ज्यादा मायूस हैं क्योंकि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो रहा है और ये परीक्षा जो रद्द हुई है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए सरकार को बहुत ही कड़े मतलब कदम उठाने चाहिए, इससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो देखिए, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में खड़े हैं और ये छात्रों का साफ तौर से कहना है कि परीक्षा रद्द होने के बाद मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी की, पैसा भी खर्च किया और अपने सपनों को सजोने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन किसी की नजर लग गई और परीक्षा रद्द हो गई। लक्ष्मीनाथ लाइव आगरा।